भारत का स्पेस सेक्टर दिन प्रतिदिन नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और हाल ही में एक ऐसा ही बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिला जहां पर बेंगलुरु बेस्ड एक भारतीय स्टार्टअप ने भारत की पहली सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। ये सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का समायोजन करती है और इसके माध्यम से एक बेहतर अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट तैयार करती है। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी खबर है वो हमारे सामने चर्चा में किस वजह से आई है, क्या-क्या चीजें हमको देखने को मिली, क्या बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। तो हमने देखा था कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का नाम क्या है, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। ये भी सवाल कई बार जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। तो गैलेक्स आई नाम से एक स्टार्टअप है जिसने इस पूरी सैटेलाइट को तैयार किया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। इस पूरे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से और सैटेलाइट का नाम है ऑप्टोसार सैटेलाइट। क्या नाम है? ऑप्टोसार सैटेलाइट, जिसमें तो आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे, ऑप्टो है और सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार, दो टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये जो सैटेलाइट है ये आपका मिशन दृष्टि के तहत लॉन्च किया गया है और ये भारत में अब तक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डेवलप सबसे भारी सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं। और इस सैटेलाइट की उपलब्धि क्या है, इस सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कंपनी है उस कंपनी को बधाई दी है और इस पूरे लॉन्च को भारत की जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें, भारत के जो स्पेस प्राइवेट सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर के लिए आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है आपका जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी कवर होंगी। मात्र आपका 14 महीने के टाइम पीरियड में सब चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और 2 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस जो है वो इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी आपको मिलेंगे और वो भी बहुत कम मिनिमम प्राइस में, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपका ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि आप हर महीने कुछ मंथली पेमेंट करके आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोर्स का प्राइस और कम होना चाहिए तो ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड का आप इस्तेमाल करिए। AKSHAY कैपिटल लेटर्स में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो इस पूरे प्राइस पर, इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। अलग अलग माध्यमों में आपको कोर्स मिलेगा, हिंदी माध्यम में कोर्स है, अंग्रेजी माध्यम में कोर्स है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले ये मिशन दृष्टि क्या है, मिशन दृष्टि का क्या मतलब है। तो ये जो मिशन दृष्टि है, इसमें जो दृष्टि वर्ड है इसका मतलब आपका विजन से है, इसका मतलब देखने से है। तो ये जो सैटेलाइट है ये आपका जो कंपनी है गैलेक्स, जो कंपनी है आपकी गैलेक्स आई कंपनी, ये कंपनी बेसिकली आपका एक कंसोर्टियम जैसा कुछ तैयार कर रही है, यानी कि एक सैटेलाइट्स का ग्रुप तैयार कर रही है जो बेसिकली आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होंगी। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होंगी, यानी कि पृथ्वी की निगरानी करेंगे, पृथ्वी को देखेंगी, पृथ्वी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और फिर ऑप्टिकल इमेजिंग आपको देखने को मिलेगी, बेहतर तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो पृथ्वी को और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे इस पूरी सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपका मिशन है। गैलेक्स आई नाम का स्टार्टअप है जिसका ये मिशन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है पृथ्वी को देखने का नया तरीका विकसित करना, या नए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा बेहतर तरीका विकसित करना। एक बेहतर तरीका जो है वो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जहां पर आपका स्पष्ट डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा, विश्वसनीय इमेजेस हमारे पास उपलब्ध होंगी, डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा और समय पर उपलब्ध होगा, यानी कि बहुत कम गैप में बहुत अच्छा डेटा जो है वो इस पूरे मिशन के माध्यम से हम प्राप्त कर पाएंगे
ऐसा उद्देश्य जो है वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ से, इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है। अब यहाँ पर आपका ऑप्टोसार उपग्रह के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो उपग्रह लॉन्च किया है गया उस उपग्रह की हम बात करते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि आपका जो मिशन दृष्टि है उसके तहत अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है। तो ये जो ऑप्टोसार है ये क्या है, ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, यानी कि ये क्या करेगी, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी और अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारी पृथ्वी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को यहाँ पर समझने की, उनको प्रोसेस करने की, उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाएगी। इसका जो वजन है लगभग 190 किलोग्राम की सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी और इसकी विशेषता यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। और इसमें आपको ये विश्व का पहला मल्टी सेंसर इमेजिंग उपग्रह भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी किसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये विश्व का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह है, यानी कि इसमें बहुत सारे सेंसर्स का एक साथ इस्तेमाल किया गया है, जिस पर अभी हम बात करेंगे। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उस टेक्नोलॉजी का नाम है सिंक फोकस्ड सेंसर। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम आपको याद रखना है सिंक फोकस्ड सेंटर। इसमें आपको देखने को मिलेगा दो चीजें यहाँ पर एक साथ इस्तेमाल की गई हैं। दो चीजें एक साथ कौन कौन सी हैं, इसका नाम भी अगर आप देखेंगे तो हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर आपके दो चीजें हैं। एक है आपका ऑप्टिकल इमेजिंग, यानी कि जिसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल भी आप कह सकते हैं, तो ऑप्टिकल इमेजिंग की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। और SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार की टेक्नोलॉजी भी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो कि अब से पहले कभी नहीं किया गया था। तो ये भी एक बड़ी विशेषता आपको इस उपग्रह में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस उपग्रह की जो सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है कि इसका बेनिफिट क्या है, ये दिन और रात, डे एंड नाइट, दोनों समय पर हमको डेटा उपलब्ध करा सकता है। किसी भी सीजन में, किसी भी मौसम में ये डेटा उपलब्ध करा सकता है, चाहे कहीं पे कितना भी फॉग हो, चाहे कहीं पे कितने भी क्लाउड्स मौजूद हो, ये हमको डेटा उपलब्ध करा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इमेजेस भी बेहतर आएंगे, बेहतर इमेजेस उपलब्ध कराएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यानी कि जो आपका ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमने देखा कि दिन और रात काम करेगा, हर मौसम में काम करेगा, बेहतर इमेजिंग हमको उपलब्ध कराएगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें कि जो टेक्नोलॉजी है, जो उपग्रह है, इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा, तो हमने देखा ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्निक का समायोजन, जो आपका जो इंटीग्रेशन है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है वो हम अलग अलग क्षेत्रों में कर पाएंगे, जैसे डिफेंस में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, आपदा प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा लैंडस्केप है, उसमें किस तरीके का चेंज आ रहा है, हम चेंज को पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसमें अगर आप AI को इंटीग्रेट कर दें तो इसमें चेंज को पहले से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे और उसके माध्यम से हम बेहतर प्रिकॉशंस जो है वो ले सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन में इसका इस्तेमाल होगा, कृषि और पर्यावरण निगरानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या चेंज आ रहा है, कहां से ज्यादा उत्सर्जन आपको देखने को मिल रहा है, कहां से आपका मीथेन ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, या और भी तमाम जो आपकी गैसेस हैं उनका जो निगरानी है वो यहाँ पर हम कर पाएंगे। तो इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और इसके साथ साथ ये भारत की प्राइवेट स्पेस क्षमता को भी डेवलप करेगा। और ये जो सैटेलाइट है इसमें आपको एज कंप्यूटिंग भी देखने को मिलेगी। एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, ये शब्द आपको याद रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और किसी भी साल इस पर सवाल आपको देखने को मिल सकता है। एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जहां पर डेटा कलेक्ट हो रहा है वहीं पर डेटा प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में डेटा को कलेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट, ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर सैटेलाइट मौजूद है, तो ये सैटेलाइट यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेगी। अगर ये इसमें एज कंप्यूटिंग मौजूद नहीं होती तब क्या होता, ऐसी सिचुएशन में जो सैटेलाइट है ये डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पृथ्वी पर जो इसका डेटा सेंटर है उसको डेटा भेजती, उसको डेटा सेंड करती और फिर यहां पर डेटा को प्रोसेस किया जाता, यहां पर डेटा को समझा जाता, उसको समझने योग्य बनाया जाता। लेकिन अभी इसमें एज कंप्यूटिंग मौजूद है। इसका फायदा ये होगा कि जहां पर डेटा एकत्र हो रहा है, यानी कि जहां पर डेटा कलेक्ट हो रहा है वहीं पर डेटा प्रोसेस होगा। तो ये जो टाइम यहां पर लगता था, ये जो टाइम यहां पर लगता था, इस टाइम को हम खत्म कर पाएंगे, इस टाइम को समाप्त कर दिया जाएगा और जल्दी डेटा प्रोसेस हो पाएगा, जिसकी वजह से जल्दी डेटा ट्रांसमिट होगा और हमारे पास बेहतर और ज्यादा जल्दी डेटा उपलब्ध होगा। तो ये एक बेनिफिट आपको एज कंप्यूटिंग का देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, हमने एज कंप्यूटिंग देख लिया है क्या होता है, हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑप्टोसार्क सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये विश्व का पहला मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट है। ऑप्शन बी, ये केवल दिन के समय और साफ मौसम में ही इमेजिंग करता है।
ऑप्शन बी, ये भारत का सबसे बड़ा निजी रूप से निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। ऑप्शन डी, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल पेलोड दोनों का उपयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका ऑप्टोसार सैटेलाइट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।